वेलकम टू अपकोडिंग। इस वीडियो में हम रिएक्ट का यूज़ करके लॉगिन साइन अप फॉर्म बनाएंगे। इसमें हम फॉर्म के डेटा को गेट करने के लिए यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। इस फॉर्म में हम लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म के बीच स्विचिंग कर सकते हैं। जैसे ये लॉगिन फॉर्म आ गया, उसके बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे तो साइन अप आ जाएगा। इस फॉर्म में हम वैलिडेशन भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे इसमें मैंने कोई इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू नहीं दिया तो यहाँ पर सारे फील्ड्स में एरर दिखा रहा है। उसी तरह लॉगिन फॉर्म में भी एरर दिखाएगा। तो इस तरह हम लॉगिन साइन अप फॉर्म एक ही फॉर्म में क्रिएट करेंगे रिएक्ट का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम डेस्कटॉप पर लॉगिन साइन अप फॉर्म का फोल्डर बना के एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसको ऐप नाम दे देंगे। हमारी रिएक्ट ऐप क्रिएट हो गई है। अब हम ऐप डायरेक्टरी में जाएंगे। ये ऐप डायरेक्टरी आएगी। इसके बाद रिएक्ट ऐप को स्टार्ट करेंगे। npm स्टार्ट। ये हमारी रिएक्ट ऐप क्रिएट हो गई है, स्टार्ट हो गई है। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है, डिफ़ॉल्ट कोड। इसमें हम डिफ़ॉल्ट app.js में से डिफ़ॉल्ट कोड को रिमूव कर देंगे, जो कि ये हेडर सेक्शन में है। हेडर सेक्शन को रिमूव कर देंगे। लॉगिन साइन अप फॉर्म, ये लॉगिन साइन अप फॉर्म दिखाई दे रहा है। इसमें हम app.css को रिमूव कर देंगे। ये हमारा डिफ़ॉल्ट ऐप क्लियर हो गई। इसके बाद हम गूगल फॉन्ट पॉपिंस को इंपोर्ट करेंगे। लेट्स सर्च पॉपिंस। हंड्रेड 200 300 400 500। इसको कॉपी कर लेंगे, इंपोर्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे index.css में। उसके बाद फॉन्ट फैमिली को भी ऐड कर देंगे। ये वो फॉन्ट इंपोर्ट हो गया। इसके बाद CSS को रीसेट कर देंगे। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये CSS रीसेट हो गई। इसके बाद कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं, उनको ऐड कर देते हैं, जिनको हम ऐप में यूज़ करेंगे। इनको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये कलर्स हम ऐप में यूज़ करेंगे। उसके बाद बॉडी टैग को स्टाइल दे देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट 100 VH, हाइट 100 VH एंड बैकग्राउंड को हम लाइनियर ग्रेडियंट बनाएंगे। लाइनियर ग्रेडियंट। वेरिएबल प्राइमरी कलर को पहला कलर दे देंगे। उसके बाद सेकेंडरी कलर को दूसरा कलर सेकेंडरी। ये हमने बैकग्राउंड दे दिया। अब हम एक कंपोनेंट फोल्डर बनाएंगे। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट फोल्डर बन गया। इसके अंदर
एक और फोल्डर बनाएंगे, साइन अप लॉगिन फॉर्म। साइन अप लॉगिन नाम का एक कंपोनेंट बनाएंगे। इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, साइन अप लॉग इन डॉट CSS। एक CSS फाइल होगी, एक JS फाइल बनाएंगे, साइन अप लॉग इन डॉट JS। ये दो फाइल हो गई। उसके बाद RAFFCE ये कमांड देके हमने ये कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बना लिया है, और इसमें हम CSS फाइल को भी इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट साइन अप लॉगिन डॉट CSS। ये CSS फाइल इंपोर्ट हो गई। जो भी हम CSS लिखेंगे इस कंपोनेंट के लिए वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद इस कंपोनेंट को app.js में इंपोर्ट कर लेते हैं। साइन अप लॉगिन, मैं ये चीज़ें टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। लोगों को हटा देते हैं, इंपोर्ट लोगों को। ये देखिए, ये साइन अप लॉगिन दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम सीधे कंपोनेंट को स्टाइल करेंगे, क्रिएट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट। साइन अप लॉगिन को इसके लिए JSX लिखेंगे। तो सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे रैपर डिव बनाएंगे। इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे, एक्शंस। ये एक्शंस डिव हो गई। तो सबसे पहले इस रैपर डिव को स्टाइल कर लेते हैं, रैपर। इसको विड्थ बैकग्राउंड कलर दे देंगे वेरिएबल वाइट, एंड विड्थ दे देंगे 400 पिक्सल। हाइट दे देंगे 500 पिक्सल। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हाइट अभी टेम्परेरी दे रहे हैं, इसके बाद इसको रिमूव कर देंगे। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब हम एक्शंस डिव के अंदर एक डिव बनाएंगे, टैब नाम की एक डिव बनाएंगे। इसको दे देंगे साइन अप नाम दे देंगे। इसी तरह एक और डिव बनाएंगे, लॉग इन डिव। उसके बाद हम फॉर्म टैग क्रिएट करेंगे, फॉर्म। इसको क्लास दे देंगे फॉर्म। इसके बाद एक डिव बनाएंगे, इनपुट फील्ड डिव बना दी। उसके अंदर के इनपुट देंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसको नेम दे देंगे, नेम यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद प्लेस होल्डर फुल नेम। अब हम आइकन्स को यूज़ करने के लिए फॉन्ट ऑसम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फॉन्ट ऑसम को इंस्टॉल कर लेते हैं यूजिंग npm कमांड। सबसे पहले ये npm कमांड दे देंगे हम अपनी ऐप में।
इसके बाद सेकंड स्टेप है, हम फ्री आइकन यूज़ करेंगे, तो ये सारी कमांड्स कॉपी कर लेते हैं, देन पेस्ट। इसके बाद थर्ड स्टेप है ऐड द रिएक्ट कंपोनेंट। देन वी आर रेडी टू ऐड आइकन्स। ये हमारा फोंटोसम का पैकेज इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आइकन्स को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं सारे आइकन्स जो भी हम यूज़ करेंगे उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम फॉन्ट फॉर फ्री सॉलिड एसवीजी आइकन्स। इसमें से सारे आइकन्स इंपोर्ट कर लेंगे। सो पहला आइकन है फा यूज़र, उसके बाद फा एनवलप, ये रहा। उसके बाद फा फोन, उसके बाद फा की, उसके बाद फा आई, उसके बाद फा आई स्लैश। ये सारे आइकन्स हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला आइकन हम यूज़ करेंगे नेम इनपुट फील्ड में। तो ये है फॉन्ट ऑसम आइकन, फॉन्ट ऑसम। इसको क्लास दे देंगे, क्लास नेम आइकन। उसके बाद आइकन इज इक्वल टू फा यूज़र। ये हमारा आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस डिव को कॉपी कर लेते हैं, 2 3 4। दूसरा डिव इनपुट फील्ड होगा हमारा ईमेल। इसको कर देते हैं फा एनवलप। इसको कर देते हैं ईमेल, नेम को ईमेल एंड ईमेल आईडी। ये हो गया। उसके बाद है हमारा फ़ोन नंबर। ये फ़ोन नंबर हो गया। इसमें आइकन दे देंगे हम फा फ़ोन। उसके बाद फ़ोन नंबर हो गया। उसके बाद हमारा होगा पासवर्ड फील्ड। ये हो गया पासवर्ड। ये नेम दे देंगे पासवर्ड। यहाँ पर प्लेस होल्डर दे देंगे पासवर्ड। अब हम बटन क्रिएट करेंगे। क्रिएट अकाउंट। बटन क्रिएट होगा, बटन क्रिएट हो गया। इसको दे देते हैं टाइप सबमिट। ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया है। अब हम इसके लिए CSS इसको स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले एक्शंस क्लास को के लिए CSS लिखेंगे। एक्शंस डिस्प्ले फ्लेक्स हाइट
70 पिक्सल। फॉर्म की हाइट को रिमूव कर देते हैं। अब मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल एंड उसके बाद टैब ग्लास, टैब डिप को इस स्टाइल करेंगे। फ्लेक्स 0.5, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। उसके बाद फॉन्ट साइज 2.1 रैम एंड फॉन्ट वेट 500, देन लाइन हाइट 70 पिक्सल एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड कलर वेरिएबल ग्रे 2 एंड बैकग्राउंड कलर ओनली ग्रे। उसके बाद कर्सर पॉइंटर, अब इन दोनों टैब के लिए अलग अलग बॉर्डर रेडियस देंगे। देन टैब फर्स्ट ऑफ टाइप बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल 0 एंड 10 पिक्सल। उसी तरह लास्ट वाले डिव के लिए भी लास्ट ऑफ टाइप, लास्ट बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल एंड लास्ट वाली रेडियस को 0। अभी हमें ये पता नहीं पड़ेगी, उसके लिए एक एक्टिव क्लास बनाएंगे। एक्टिव कलर सेकेंडरी एंड बैकग्राउंड कलर वेरिएबल वाइट। अब साइन अप वाले में हम एक्टिव क्लास को ऐड कर देते हैं। एक्टिव, ये साइन अप वो जैसा दिख रहा है, और ये लॉगिन वाला एरिया, इसमें भी थोड़ी थोड़ी रेडियस दिखाई दे रही है। इनको बाद में हम फंक्शनैलिटी पे ऐड करेंगे जब इनको आपस में इंटरचेंज कर पाएंगे। इसके बाद हम फॉर्म को स्टाइल करेंगे। फॉर्म डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम पैडिंग 2 रैम, गैप दे देंगे 25 पिक्सल का एंड कलर वेरिएबल ग्रे 2। उसके बाद इनपुट फील्ड डिव को स्टाइल करेंगे। इनपुट फील्ड पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर पैडिंग लेफ्ट 1 रैम बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल बैकग्राउंड कलर वेरिएबल ग्रे। उसके बाद आइकन को स्टाइल करेंगे। इनपुट फील्ड आइकन फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। उसके बाद इनपुट फील्ड को स्टाइल करेंगे। इनपुट फील्ड इनपुट पैडिंग 1 रैम एंड 10 पिक्सल। लेफ्ट से ओनली 10 पिक्सल की पैडिंग देंगे। उसके बाद विड्थ दे देंगे 100%। बॉर्डर रिमूव कर देंगे
आउटलाइन रिमूव कर देंगे, फॉन्ट साइज 1 rem, फॉन्ट वेट 400, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। ये हमें ऑटो कंप्लीट दिख रहा है, इसको ऑफ कर देते हैं। सारे इनपुट फील्ड को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर मैं दे दूँगा ऑटो कंप्लीट ऑफ। अब मैं ऑटो सजेशन नहीं देगा। एक हम फॉरवर्ड पासवर्ड का भी लिंक देना है, एक फॉरवर्ड पासवर्ड का भी लिंक दे देते हैं, जो हम लॉगिन फॉर्म में दिखाएंगे, साइन अप फॉर्म में नहीं दिखाएंगे। बटन के ऊपर देंगे, क्लास बनाएंगे फॉरगॉट पासवर्ड, इसके अंदर ए टैग एंड इसमें टेक्स्ट दे देंगे फॉरगॉट पासवर्ड। पासवर्ड में हम एक आई आइकन भी यूज़ करेंगे, आई, ये वाला आइकन। इसको हम शो हाइड के लिए, पासवर्ड शो हाइड के लिए यूज़ करेंगे, वो हम थोड़ी देर में करेंगे। उसके लिए इनपुट फील्ड इनपुट लास्ट ऑफ टाइप पैडिंग राइट 8 पिक्सल, 8 पिक्सल की राइट से पैडिंग देंगे, ये आई आइकन एडजस्ट हो सके। उसके लिए उसके बाद इसको दे देंगे आई आइकन क्लास। हम आई आइकन को स्टाइल करेंगे, मार्जिन राइट 14 पिक्सल एंड फॉन्ट साइज 18 पिक्सल एंड कर्सर पॉइंटर। इसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड डिव को स्टाइल करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड टेक्स्ट अलाइन राइट में इसको अलाइन कर देंगे। उसके बाद फॉरवर्ड पासवर्ड के अंदर जो एंकर टैग है, लिंक टैग है, उसको स्टाइल करेंगे, फॉन्ट साइज 1 rem, फॉन्ट वेट 500, कलर वेरिएबल सेकेंडरी, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन। उसके बाद इसमें होवर इफेक्ट दे देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। उसके बाद बटन को स्टाइल करेंगे, पैडिंग 1 rem, बॉर्डर नॉन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल एंड कलर देंगे वाइट एंड बैकग्राउंड कलर सेकेंडरी एंड फॉन्ट वेट 500, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर। ये हमारा फॉर्म स्टाइल हो गया है। अब हम इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे।
सबसे पहले एक यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट एक्शन सेट एक्शन यूज स्टेट। इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे साइन अप। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एरो फंक्शन, कॉन्स्ट टॉगल फॉर्म्स को टॉगल करने के लिए एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसमें सेट एक्शन जो भी वैल्यू इसमें पास की जाएगी वो इस वैल्यू को सेट कर देगा। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर टैब डिव पर। अब ये जो क्लास है इसको कंडीशनली ऐड करेंगे। उसके लिए कर्ली ब्रेसेस, इफ एक्शन की वैल्यू अगर साइन अप है देन क्लास होगी टैब एंड एक्टिव, अदरवाइज टैब। उसी तरह लॉगिन के लिए भी अगर एक्शन की वैल्यू लॉगिन है अब हम इसमें एक फंक्शन भी कॉल करेंगे यहाँ पर, ऑन क्लिक एरो फंक्शन टॉगल फॉर्म्स। इसमें वैल्यू पास कर देंगे साइन अप। उसी तरह सेकंड डिव में भी ऑन क्लिक फंक्शन ऐड कर देंगे, इसमें वैल्यू पास कर देंगे लॉगिन। हम ट्राई करते हैं क्या ये वर्क करता है। ये वर्क कर रहा है, दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। फॉर्म की वैल्यू को गेट करने के लिए एक यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। एक्चुअली ये एक ऑब्जेक्ट होगा, इसको नाम दे देंगे फॉर्म इनपुट सेट फॉर्म इनपुट। इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होंगी यूजर नेम, एम्प्टी वैल्यू, ईमेल, फोन एंड पासवर्ड। ये एक यूज स्टेट ऑब्जेक्ट है जो कि फॉर्म की जो भी वैल्यू आएंगी इनमें गेट हो जाएगी। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनपुट फील्ड में नेम इज इक्वल टू जो भी हमने यूज़र नेम दिया है वो इस यूज़र नेम ही होना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, वैसा ही टेक्स्ट होना चाहिए। सभी इनपुट फील्ड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म इनपुट यूज़र नेम। एंड अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज का भी एक फंक्शन बनाएंगे। जो भी अगर इनमें वैल्यू चेंज होती है वो हम गेट कर लेंगे। इन सबको मैं कॉपी करके सब में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ईमेल
यहाँ पर फ़ोन, यहाँ पर पासवर्ड। अब एक हैंडल चेंज फंक्शन बनाएंगे। इसमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा, उसको इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, मतलब उसको जो भी डिफ़ॉल्ट उसकी फंक्शनैलिटी होगी उसको ये प्रीवेंट करेगा। अब हम इसमें ई डॉट टारगेट में जो भी वैल्यू आएगी उसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, नेम एंड वैल्यू। इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं, कंसोल लॉग। यूज़र नेम हम जो भी ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ईमेल में जो भी एंटर किया वो दिखाई दे रहा है। जिस भी फील्ड में उसका नेम एंड उसकी वैल्यू यहाँ पर शो करेगी। अब हम इस फॉर्म इनपुट को सेट करेंगे, सेट फॉर्म इनपुट। ये अभी इनपुट फील्ड में दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हमने अभी ये सेट नहीं किया। इस सेट फॉर्म इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे तभी ये सेट होगी। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसमें फॉर्म इनपुट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएंगी एंड उसके बाद जो भी नई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं उसकी फॉर्म इनपुट में वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अभी ये नहीं हो रही है क्योंकि ये हमने डायनेमिकली ये प्रॉपर्टी ऐड नहीं हो रही है। उसके लिए ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही हैं। इसके बाद एक हैंडल सबमिट फॉर्म बनाएंगे। इसको हम फॉर्म पर ऐड कर देंगे, ऑन सबमिट हैंडल सबमिट। इसके फॉर्म के डेटा को हम सबमिट करेंगे, तो उसके लिए कॉन्स्ट हैंडल सबमिट ये फंक्शन बना लिया। उसके बाद इसमें इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा, उसको हम प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, नहीं तो पेज रिफ्रेश होगा। इसके बाद हम एक फॉर्म के डेटा को वैलिडेट करने के लिए फंक्शन बनाएंगे। देन उसके लिए कॉन्स्ट वैलिडेट, इसमें हम इनपुट पास करेंगे, इनपुट। उसके बाद इनपुट में से सारी वैल्यू को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, इनपुट में से सारी वैल्यूज़ को गेट कर लेंगे। उसके बाद एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एरर। देन ईमेल को वैलिडेट करने के लिए रेगेक्स का यूज़ करेंगे। आप इंटरनेट से गेट कर सकते हैं रेगेक्स। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद कंडीशन लगाएंगे यूज़र नेम को वैलिडेट करने के लिए।
अगर यूज़र नेम नहीं है, वैल्यू एम्प्टी है, तो एरर ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, एरर डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम इज रिक्वायर्ड। उसी तरह ईमेल के लिए ईमेल, देन ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, एरर होगा ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। अब सेकंड स्टेप में अगर ईमेल है तो उसको फर्दर वैलिडेट करेंगे, इफ regex टेस्ट ईमेल, देन अगर ईमेल वैलिडेट नहीं हुआ, वैलिड ईमेल नहीं हुआ, देन ये वाला मैसेज शो करेंगे, एंटर ए वैलिड ईमेल। उसके बाद फ़ोन के लिए if phone number is phone input is phone value is empty, then error dot phone number is required। उसके बाद सेकंड स्टेप में else if फ़ोन नंबर, अगर नंबर नहीं है, अगर हमने लेटर्स इनपुट किए, देन वी विल दो इस एरर को शो, तो हम इस एरर को शो करेंगे, एरर डॉट फोन ओनली नंबर्स अलाउड। else if अगर फ़ोन नंबर की लेंथ 13 से ज़्यादा है, देन वी विल शो एरर LENGT। नेक्स्ट पासवर्ड के लिए वैलिडेशन कंडीशन लगाएंगे, इफ पासवर्ड इज एम्प्टी देन एरर इज इक्वल टू पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। एल्स अगर पासवर्ड की लेंथ 6 डिजिट से कम है एंड 16 से ज़्यादा है, देन उसके लिए कंडीशन ऐड कर देंगे, इफ़ पासवर्ड लेंथ होगा यहाँ पर 6 से कम है एंड पासवर्ड लेंथ 16 से ज़्यादा है, तो एरर ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड करेंगे पासवर्ड, देन एरर होगा पासवर्ड लेंथ GTS password length should be 6 to 16 letters। उसके बाद इस एरर ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे,
रिटर्न। एरर नहीं हुआ, ये एरर्स हुआ, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, इसको एरर्स कर देते हैं। अब इस हैंडल सबमिट फॉर्म में उसके बाद एरर्स के लिए यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो ये होगा फॉर्म एरर्स, फॉर्म एरर सेट फॉर्म एरर्स। एक और यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इस सबमिट। जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इस सबमिट को कॉल करेंगे, इसको ट्रू और फॉल्स। अभी इसकी वैल्यू फॉल्स कर देते हैं। अब हैंडल सबमिट फंक्शन में सेट फॉर्म्स एरर्स, अगर फॉर्म में कोई एरर होता है तो यहाँ पर ये इसके अंदर वैलिडेट फंक्शन को कॉल कर देगा। फॉर्म, इसमें फॉर्म इनपुट की वैल्यूज़ को एंटर कर देंगे और उसके बाद सेट सबमिट को, सेट इस सबमिट को ट्रू कर देंगे, यानी हमने फॉर्म सबमिट कर दिया। अब हमें पता कैसे पड़ेगा कि एरर है कि नहीं, तो उसके लिए कंसोल लॉग करते हैं। एरर्स, अभी सबमिट करके देखते हैं। ये हमको यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, फ़ोन नंबर इज रिक्वायर्ड, यूज़र नेम इज रिक्वायर्ड, लेकिन फॉर्म में हमें शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम एक एवरी इनपुट फील्ड के नीचे एक स्पेन टैग क्रिएट करेंगे एरर को शो करने के लिए। स्पेन, इसको क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम एरर। यहाँ पर जो भी एरर आएगा करस्पॉन्डिंग फील्ड के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर फॉर्म एरर्स डॉट यूज़र नेम, और यूज़र नेम का एरर होगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। इसको सब में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ईमेल का एरर, यहाँ पर फ़ोन का एरर, यहाँ पर पासवर्ड का एरर। ये यूज़र नेम इज रिक्वायर्ड यहाँ पर शो हो रहा है, ईमेल इज रिक्वायर्ड। अब इनको स्टाइल कर लेते हैं, एरर क्लास को, एरर डिव को स्टाइल कर लेते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट 2 पिक्सल एंड बॉटम -19 पिक्सल, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, फॉन्ट वेट 400, कलर वेरिएबल रेड। ये हमें यहाँ पर एरर शो हो रहे हैं। फॉर्म सबमिट करने पर ये हमें एरर दिखा रहा है। मैंने नेम, यूज़र नेम इनपुट फील्ड में अगर वैल्यू दी है तो उसका एरर रिमूव हो गया है। उसके बाद यूज इफेक्ट को कॉल करेंगे,
जब भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कीज फॉर्म एरर्स, ऑब्जेक्ट कीज फॉर्म एरर लेंथ इज इक्वल टू 0 एंड ऑब्जेक्ट वैल्यूज फॉर्म इनपुट। इसका मतलब है अगर फॉर्म एरर ऑब्जेक्ट में कोई एरर नहीं है, यानी कोई की नहीं है, एंड ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज डॉट एवरी सेकेंड कंडीशन का मतलब है फॉर्म इनपुट के जो भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं है, एंड इस पूरी कंडीशन का मतलब यही है कि फॉर्म एरर ऑब्जेक्ट में कोई भी एरर नहीं है, एंड सारी प्रॉपर्टीज़ फॉर्म इनपुट की फॉर्म इनपुट ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ एम्प्टी नहीं है, और इज सबमिट ट्रू है, देन हम यही मानेंगे फॉर्म सबमिट करने के लिए रेडी है। कंसोल लॉग फॉर्म इनपुट, इसमें हम फॉर्म एरर को पास कर देंगे, फॉर्म एरर्स। उससे पहले फॉर्म एरर्स को कंसोल लॉग कर देंगे, कंसोल लॉग फॉर्म एरर्स। इस वाले कंसोल लॉग को रिमूव कर देते हैं। जब भी फॉर्म में कोई चेंज होगा तो यूज इफेक्ट फंक्शन हुक कॉल होगा, एंड ये यहाँ पर फॉर्म को, अगर फॉर्म वैलिडेटेड है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो ये कंसोल लॉग कॉल हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर एरर ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉग कर लेंगे। तो यहाँ पर एरर ऑब्जेक्ट कंसोल लॉग हो रहा है, सारे फील्ड्स ही रिक्वायर्ड है। इसके बाद ये हम टॉगल करते हैं, तो लॉगिन फॉर्म में हमको केवल ईमेल इनपुट चाहिए और पासवर्ड इनपुट चाहिए और फॉरगेट पासवर्ड चाहिए। साइन अप में हमको फॉरगेट पासवर्ड नहीं चाहिए, तो हम इसके लिए कंडीशन ऐड कर देंगे। यूज़र नेम के लिए कंडीशन करेंगे इफ एक्शन इज इक्वल टू साइन अप। अगर एक्शन साइन अप है देन ये वाला फील्ड शो करना है। लॉगिन में शो नहीं हो रहा है, साइन अप में शो हो रहा है। उसके बाद ईमेल तो दोनों में ही शो होगा। फ़ोन नंबर की में भी यही कंडीशन देंगे, ईमेल में नहीं, फ़ोन नंबर में। एक्शन इज इक्वल टू साइन अप देन फ़ोन नंबर फील्ड को साइन अप फॉर्म में शो होगा अगर एक्शन की वैल्यू साइन अप है। पासवर्ड तो दोनों में ही शो होगा, और यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड को हम केवल लॉगिन फॉर्म में शो कराएंगे।
एक्शन चेक करते हैं। लॉगिन में केवल हमें ये फील्ड दिखाई दे रहे हैं, पासवर्ड और ईमेल। एंड साइन अप में ये वाला हमें फॉर्म दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बटन का टेक्स्ट दोनों में सेम आ रहा है, इसके लिए भी हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। कर्ली ब्रेसेस इफ एक्शन is equal to sign up, then text होगा create account, otherwise login। यहाँ पर लॉगिन हो रहा है, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट। अब इसमें एक कंडीशन रह गई है, ये हमारा पासवर्ड टॉगल वर्क नहीं कर रहा है, इसको हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे इज विजिबल, सेट इसको कर देंगे फॉल्स। इनपुट फील्ड में ही फॉन्ट ऑसम आइकन, तो यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे इफ इज visible is true, then file I slash नहीं तो file I, और यहाँ पर ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में फंक्शन कॉल कर लेंगे सेट इज विजिबल ट्रू, ट्रू नहीं, इज विजिबल का अपोजिट वैल्यू। ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पर भी हम कंडीशन लगाएंगे इनपुट फील्ड में, पासवर्ड इनपुट फील्ड में, कर्ली ब्रेसेस इफ is visible then text otherwise password। अब इसमें कुछ वैल्यू एंटर करते हैं। अब इनको हम इन वैल्यू को शो करना है, तो ये शो हो गई, ये हाइड हो गई, ये शो हो गई, ये टॉगल पासवर्ड क्रिएट हो गया। हम जब साइन अप फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और इसमें जब भी एरर आता है तो ये एरर लॉगिन में भी दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए टॉगल फॉर्म में सेट फॉर्म एरर्स, इसको एम्प्टी कर देंगे। अब देखते हैं साइन अप फॉर्म में एरर आ रहा है क्या, लॉगिन में भी आ रहा है, नहीं, लॉगिन में हट गया है। उसी टाइप से अगर इनमें हम वैल्यू एंटर करते हैं, जैसे ईमेल में वैल्यू एंटर की और पासवर्ड में की, तो ये लॉगिन में भी दिखाई देगी, तो इसको भी रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए सेट फॉर्म इनपुट, तो इसी ऑब्जेक्ट को दोबारा रीसेट
कर देंगे। जैसे ईमेल में मैंने वैल्यू एंटर की और पासवर्ड में की तो ये लॉगिन में रिमूव हो गई। इंटरचेंज करेंगे तो दोनों में ही रिमूव हो जाएगी। और पासवर्ड का आइकन हमें चेंज करना है। पासवर्ड का आइकन चेंज करना है। ये एरर शो कर रहा है। अगर इनपुट में वैल्यू दूं, ईमेल में वैल्यू दूं, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ये हमारा फॉर्म की वैल्यू गेट हो गई हैं सारी। इसी टाइप से लॉगिन में भी देख लेते हैं। फॉर्म की वैल्यू user@gmail.com, पासवर्ड 1। देन लेट्स चेक। ये फॉर्म की वैल्यू यूज़र नेम, अभी इसमें इशू ये आ रहा है कि लॉगिन की वैल्यू हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन रिमूव कर देते हैं। अब ट्राई करते हैं। अब भी हम लॉगिन की वैल्यू को गेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एरर के ऑब्जेक्ट की वैल्यू मीन्स 2 प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू 0 नहीं है। तो इसको भी कंडीशन को रिमूव कर देते हैं। अब केवल एक ही कंडीशन रखते हैं, इज सबमिट। अब ट्राई करते हैं। अभी हमें वैल्यू मिल गई है, पासवर्ड और ईमेल। इसी तरह हम बैक एंड पर ये डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो ये हमने रिएक्ट का यूज़ करके लॉगिन साइन अप फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।